किसी शॉप पे जाओ, वहाँ पर आपको कोई सामान लेना है तो वो सामान लेके उसके बदले आप उस दुकानदार को नोट की जगह एक कागज का टुकड़ा पकड़ा दो, तो क्या वो दुकानदार आपको सामान देगा? क्या वो उस नोट के बदले वो कागज का टुकड़ा एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि कहने के लिए तो नोट और कागज का टुकड़ा ये दोनों कागज के ही होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नोट की एक अलग ही वैल्यू होती है, उसकी एक कीमत होती है, जो कि एक दुकान या एक समाज तक ही नहीं बल्कि पूरे जिले, राज्य, देश और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी उसकी कीमत को आंका जाता है। ठीक उसी तरीके से जब भी हमारे समाज में किसी व्यक्ति के प्रति कोई अनुबंध होता है, कोई डिक्लेरेशन फाइल होती है, या किसी दो पक्षों के बीच में किसी तरीके का अनुबंध या कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई रजिस्ट्री होती है, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, या किसी व्यक्ति को अपना शपथ पत्र देना होता है, तो इस तरीके के सभी कामों में किसी व्यक्ति विशेष या किसी भी संबंध में दोनों पक्षों को कानूनी रूप से बाध्य करने के लिए स्टैम्प पेपर पे उस डिक्लेरेशन, उस कॉन्ट्रैक्ट, उस अनुबंध, उस रजिस्ट्री या उस पावर ऑफ अटॉर्नी या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा दिया गया एफिडेविट या डिक्लेरेशन का होना बहुत जरूरी होता है। सामान्य तौर पे हम इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा फाइल किया गया कोई एफिडेविट या इसके द्वारा दी जा रही कोई डिक्लेरेशन या किसी दो पक्षों के बीच किसी भी मामले में उन्हें कानूनी रूप से बाध्य करने के लिए उनके द्वारा दिए गए बयान को, निर्धारित शर्तों को या किसी भी तय अनुबंध को स्टैम्प पेपर के ऊपर ही उतारना जरूरी होता है, तभी वो कानूनी रूप से बाध्य माना जाएगा। हालांकि स्टैम्प पेपर एक कागज ही होता है, लेकिन इसके बावजूद भी स्टैम्प पेपर के अंदर किसी साधारण कागज की तुलना में कई चीजें विशेष होती हैं, जैसे कि सामान्य कागजों की तुलना में स्टैम्प पेपर के पेपर की थिकनेस ज्यादा होती है। सिक्योरिटी के लिए स्टैम्प पेपर में सिक्योरिटी थ्रेड भी होता है। इसके अलावा प्रत्येक स्टैम्प पेपर पे उसका मूल्य छपा होता है, जो कि उस स्टैम्प पेपर के मूल्य का, उसकी कीमत का निर्धारण करता है। आज के समय में स्टैम्प पेपर को ऑनलाइन रूप से जनरेट किया जाता है, लेकिन आज से पहले जब प्रत्येक राज्य के राजस्व विभाग के द्वारा स्टैम्प पेपर को ट्रेजरी के द्वारा इशू किया जाता था, तो एक विशेष प्रकार के पेपर पे नोट जैसा चिन्ह अंकित करके और उसके ऊपर स्टैम्प पेपर का मूल्य अंकित करके ही उसे व्यक्तियों के बीच अधिकृत स्टैम्प बाइंडर के द्वारा बेचा जाता था। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि किसी भी स्टैम्प पेपर पे, चाहे वो ट्रेजरी के द्वारा प्रिंटेड हो, चाहे वो कंप्यूटर जनरेटेड हो, उसके ऊपर इंडियन नॉन जुडिशियल लिखा होता है। साथ ही मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि राजस्व विभाग के द्वारा केवल आज के समय में 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के स्टैम्प पेपरों को ही प्रिंट किया जाता है। इसके अलावा 10 रुपए से लेकर कितने भी मूल्य तक का अगर आपको स्टैम्प पेपर चाहिए तो उसके लिए सरकार के द्वारा ऑनलाइन सेवा उपलब्ध करवा दी गई है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टैम्प पेपर कहाँ से मिलता है। भाई साथियों, स्टैम्प पेपर वैसे तो एक कागज होता है, लेकिन ये किसी अन्य साधारण कागजों की तरह किसी भी दुकान पे नहीं मिलता। इसके लिए राजस्व विभाग के द्वारा अधिकृत जो स्टैम्प बाइंडर होते हैं, केवल उन्हीं के पास ही इस तरीके के स्टैम्प पेपर मिलते हैं। और अगर आपको भी भविष्य में कभी स्टैम्प पेपर की जरूरत हो तो आपको इस तरीके से राजस्व विभाग के द्वारा जो अधिकृत स्टैम्प बाइंडर्स होते हैं, उन्हीं से ही स्टैम्प पेपर खरीदना चाहिए। कंप्यूटराइज जनरेटेड स्टैम्प पेपर को ई स्टैम्प पेपर भी कहा जाता है। और